यूं तो हमारा देश भारत विश्व में अपने स्थानीय सौंदर्य और विविध संस्कृतियों के लिए काफ़ी प्रचलित है, लेकिन भारत एक ऐसा भी देश है जहां हजारों साल पहले से ही लोग भूत पिशाच में काफ़ी विश्वास रखते हैं। हमारे देश में कई भूतिया कहानियां काफ़ी प्रचलित हैं और कई ऐसी भी जगहें हैं जहां भूत प्रेत का साया है। तो आज इस वीडियो में हम आपको भारत की दो ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जो बेहद डरावनी है और उन्हें भूत प्रेत का बसेरा भी माना जाता है। भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर जिले का भानगढ़ भारत के सबसे कुख्यात भूतहा किले के रूप में जाना जाता है। ये दुनिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड जगहों में भी गिना जाता है। भानगढ़ का किला अपने आप में रहस्यों को समाये हुए है। इसे 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। माना जाता है कि इस महल में आत्माओं का वास है। ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में एक तांत्रिक वहां की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर मोहित हो गया था और उसने राजकुमारी को पाने के लिए काला जादू चलाया था, लेकिन जादू अपना प्रभाव न कर सका। उल्टे उसी जादू से उस तांत्रिक की मौत हो गई, लेकिन मरते मरते तांत्रिक भानगढ़ के विनाश का शाप दे गया। उसने कहा कि ये इलाका बर्बाद हो जाएगा और यहाँ के लोगों की आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद भानगढ़ के पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने यहाँ हमला कर दिया। इस लड़ाई में राजकुमारी सहित भानगढ़ के सभी निवासी मौत के घाट उतार दिए गए। उस दिन से भानगढ़ वीरान जगह में तब्दील हो गया। आज तक ये जगह वीरान है और ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ वासियों के भूत आज तक इस जगह पे रहते हैं। इस किले के आसपास बने घरों की छत नहीं रहती। अगर कोई इन छतों को बनवा देता है तो वो सूर्यास्त होते ही अपने आप चटक कर टूट जाती है। आज भी अगर आप स्थानीय लोगों से भानगढ़ के किले का पता पूछेंगे तो वो आपको कभी नहीं बताएंगे। उनका मानना है कि शाम ढलते ही भानगढ़ वासियों की आत्माएं किले के आसपास भटकती हैं। इस जगह को इतना डरावना इसलिए भी माना जाता है क्योंकि रात को जो कोई भी इस जगह पे जाता है वो कभी लौट के वापस नहीं आता। कई लोगों ने इस किले में रात को जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अपना अनुभव बताने के लिए जीवित नहीं बचा। ऐसी कई प्रयासें की गई जिनके परिणाम अनुसार कई मौतें भी हुई और इसीलिए भारत सरकार ने रात के समय भानगढ़ किले के क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों की माने तो रात के समय यहाँ से तलवारों के टकराने और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। इसके अलावा किले से औरतों के रोने और उनके चूड़ियों और पायलों के खनकने की भी आवाज़ साफ सुनाई देती है। जो लोग इस जगह पे दिन में गए उनका कहना है कि किले के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा है जहां हमेशा अंधेरा छाया रहता है। अगर कोई उस दरवाजे के पास जाता है तो उसे वहां अनजान लोगों की फुसफुसाने की आवाज़ और अजीब सी दुर्गंध आती है। इस जगह से जुड़ी कई सारी घटनाएं काफ़ी प्रचलित हैं। बहुत सारे लोगों का ये तक कहना है कि दिन के वक्त अगर कोई किला के आसपास जाता है तो वहाँ एक मवेशी मिलता है जो हर जाने वाले को अपनी खोई हुई बकरी के बारे में पूछता है। कई लोगों ने ये तक कहा कि उन्होंने उसी मवेशी को वापस एक बकरी के साथ किले के अंदर घूमते देखा है। दोबारा उससे बात करे तो वो आपको पहचानने से इनकार करता है। स्थानीय लोगों की माने तो रात के वक्त किला के पास किसी औरत को राजकुमारियों के वस्त्र में कई बार घूमते देखा गया है। लोगों का कहना है कि वो राजकुमारी रत्नावती ही है जो रात में किले के आसपास घूमती हैं और उनकी ही चीखने की आवाज़ रात को सुनाई देती है। शनिवारवाड़ा फोर्ट। भारत के पश्चिमी भाग के पुणे में स्थित शनिवारवाड़ा फोर्ट भारत के कुछ सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। यह किला महाराष्ट्र के सबसे बड़े किलों में से एक है और इसकी दीवारें रहस्यमयी गाथाओं से भरी हुई है। यूं तो दिन में ये एक आम किला है जहां आए दिन कुछ पर्यटक दिख जाते हैं, लेकिन रात होते ही यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। खास करके पूर्णिमा की रात को ये किला पूरी तरह से भूतिये किले में तब्दील हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात को इस किले से किसी नवयुवक के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ें इतनी डरावनी और भयावह होती है कि इनका अनुभव करने वाले लोग शनिवारवाड़ा का नाम सुनते ही दहल जाते हैं। इन चीखों के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। इस किले को भारत के सेना नायक बाजीराव ने सन 1732 में बनवाया था। बाजीराव और उनके बेटे बालाजी राव की मौत के बाद
बाजीराव के सबसे छोटे पोते नारायण राव ने महज 16 साल की उम्र में पेशवा की गद्दी संभाल ली, लेकिन राज्य का कार्यभार नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव संभाला करते थे। 30 अगस्त 1732 की रात को 16 साल के नारायण राव की हत्या उसी किले के अंदर हुई। कहा जाता है कि युवा राजकुमार को उसके अपने ही रिश्तेदारों द्वारा दीवारों के अंदर पटक कर मारा गया था। नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव की बीबी आनंदी बाल हमेशा पेशवा की पत्नी कहलाना चाहती थी, लेकिन नारायण राव के पेशवा बनने से उन्हें यह दर्जा ना मिला, जिससे उन्हें बहुत जलन होने लगी। युवा राजकुमार अपने खिलाफ हो रहे सारे षड्यंत्र को पहले ही भांपकर उसके खिलाफ कार्रवाई किया करते थे। एक ऐसी ही कार्रवाई के दौरान उन्होंने अपने ही चाचा रघुनाथ राव को घर में नज़रबंद किया, जिससे कि उनका प्रभाव राज्य पे कम हो गया था। ठीक इसी घटना के कुछ दिन बाद आनंदी बाल ने गर्दी जनजाति के लोगों की मदद से नारायण राव पे रात के समय आक्रमण करवाया। इस हमले को भांपकर नारायण राव अपने कमरे से तो भाग निकले, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं भाग सके। किले के अंदर भागते वक्त वो काका माला बचावा अर्थात चाचा मुझे बचाओ की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उस रात कोई भी उनकी जान बचाने नहीं आया और नारायण राव को मौत के घाट उतार दिया गया। तब से नारायण राव की आत्मा उस किले में भटकती रहती है और अपनी आखिरी शब्दों को दोहराती रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्णिमा की रात चाचा मुझे बचाओ की आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती हैं। इन भयावह चीखों से इस किले की दीवारें गूंज उठती हैं, जिसके कई प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। इस डर से इस किले में कोई भी सूर्यास्त के बाद नहीं जाता है। तो आज हम भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी रहस्यमयी दुनिया के सफ़र के पहले भाग को यहीं विराम देंगे। क्योंकि ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, हमारे लिए ये जानना अनिवार्य है कि आखिर आप में से कितने लोग भूत प्रेत में भरोसा रखते हैं और इन कहानियों में रुचि रखते हैं। तो अगर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे तो हम जल्द ही इसी विषय पे वीडियो का दूसरा भाग भी लाएंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव हो या कोई अन्य सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप हॉन्टेड ट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आज से हम हर हफ्ते इस चैनल पे हमारी दुनिया के कुछ रहस्यमयी और रोमांचक बातें लाते रहेंगे।